intellectual property right. Right now, intellectual इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट यू हैव एक्सर्टेड योर माइंड फॉर. हमारा बहुत दिमाग चला के हमने जब कोई चीज बनाई है ना, उसको इंटेलेक्चुअल वर्क कहा जाता है. राइट? हाँ, दैट वाज डिस्टर्बिंग. फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी. डज एनीवन ऑफ यू हैव प्रॉपर्टी? Yes, the uniform you are wearing is your property. The bag you carry is your property. है ना? तो हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी है. I am not talking about हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, ऑफिस है. No, no. That is also property, but you too have. ऐसी कोई भी चीज जिस पे हमारा हक चलता है, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है. बराबर? And then comes the concept of rights. You know, I have a right to keep watching mobile till to bunk classes also. So that is nothing but your claim कि कुछ चीज मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. ये हमारे राइट्स हम मान के चलते. मैंने बताए हुए में से कोई भी राइट्स आपके पास नहीं है. बी क्लियर? ओके. सो मान के चलिए कि मैंने बहुत दिमागी मेहनत करके कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसके मुझे कुछ राइट्स तो मिलने चाहिए. बराबर? इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों डिस्कस करते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ दोज रॉ मटेरियल्स, यू नो, ऑयल या कंपाउंड्स. जमीन के नीचे हमें कभी सोना मिलता है, कभी प्लैटिनम मिलता है, कभी तेल मिलता है, कभी कोयला मिलता है ना? दोज यूज टू बी रॉ मटेरियल्स. राइट? उस रॉ मटेरियल को यूज करके आपकी इंडस्ट्री डेवलप होती है. राइट? आज आप इस पोजीशन में हैं कि रॉ मटेरियल के साथ साथ आप नॉलेज गुड्स पे रिलाई करते हैं. नॉलेज गुड्स मतलब कौन से? वो टेक्नोलॉजी जिससे मोबाइल बना, वो टेक्नोलॉजी जिससे हमें कुछ नई चीजें पता चली. किसी ने दिमागी मेहनत करी, यू नो, पत्थर उठा के फिजिकल मेहनत नहीं करी. सो ये जो चेंज है ना, दिस इज द शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी वी सी. अब हम रॉ मटेरियल में नहीं है, अब हम नॉलेज गुड्स में शिफ्ट हो गए. नाउ वी रिलाई अपॉन मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स. इस चीज को कहा जाता है आपका इंटेलेक्चुअल वर्क. ठीक है? डन यहां तक? आर यू ऑल विथ मी? आगे बढ़ते. सी, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू वुड बी ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 2-3 years, आई सपोज. है ना? तो आप जब अपनी खुद की कंपनी चलाएंगे, या यू विल बी नोन टू पब्लिक, यू विल बी नोन इन द वर्ल्ड, सम ऑफ यू विल बी फेमस एज वेल. बराबर? तो आप अपने दिमाग की मेहनत करके जब आगे जाएंगे, उस मेहनत से आपने जो भी चीजें बनाई हैं, उसका हक आपको मिलना चाहिए. बराबर? यही कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का. दे से दैट इफ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड, समथिंग आई हैव क्रिएटेड विथ माय ओन ब्रेन, then I should get bundle of rights with it. हक मिलना चाहिए. कौन सा हक? कि मैं जैसे चाहूँ उसको यूज करूँ, मैं जैसे चाहे उसको एक्सप्लॉइट करूँ इन अ गुड वे. मैं चाहूँ तो किसी को सेंड करूँ, रेंट पे दूँ, लाइसेंस करवा दूँ, लीज पे दे दूँ, लोन पे दूँ. है ना? मेरे प्रॉपर्टी के रिलेशन में सारी हरकतें करने का हक मेरा. इसको कहा जाता है बंडल ऑफ राइट्स. क्लियर? अब कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया. आप में से सबको आइडिया आती है अलग अलग, पर वो हमेशा वर्कआउट नहीं होती है ना? कभी कभार वर्कआउट होती है. से फॉर एग्जांपल, मुझे एक आइडिया आया कि मैं प्लास्टिक जैसे लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से क्लोथिंग लाइन शुरू करूंगी. पॉसिबल है? यस. मुझे थोड़ा सा रीयूजेबल प्लास्टिक लाना पड़ेगा, है ना? तो इस आइडिया को मैंने अब मेरे एक्चुअली क्लोथिंग लाइन में कन्वर्ट किया. बराबर? सो द मोमेंट आई कन्वर्ट दैट इनटू माय क्लोथिंग लाइन, इट बिकम्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंड दैट इज वेयर द पॉइंट ऑफ इंटेंजिबिलिटी या एक्सप्रेशन कम्स इनटू पिक्चर. सी द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सी. है ना? पर मैं अगर कहती हूँ मेरे पास एक कॉपीराइट है, मेरे पास एक पेटेंट है, तो आपको कहाँ दिखेगा? इट इज नॉट विजिबल बट इट एग्जिस्ट. ऐसी चीजों को इंटेंजिबल चीजें कहा जाता है. राइट?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली दोज इंटेंजिबल थिंग्स जो हम सोच के क्रिएट करते हैं। सोचने के पैसे नहीं हैं, सोच के बनाने के पैसे हैं। दैट इज व्हाट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट कि कितने टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे पास होते हैं। क्या किसी के करिकुलम में ये कोर्स है आपके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपके करिकुलम में? फेयर ना, ठीक है। मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हमने कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल ये दो में डिवाइड किया है, पर ये डिवाइड फिलहाल आपको क्लियर नहीं होगा, ये थोड़े 4 स्लाइड बाद क्लियर करते हैं। लेट मी शो यू व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वी हैव। चलिए लेट्स सी। अगर मैंने एक पोएम लिखी, मैंने एक बुक लिखा, मैंने एक पेंटिंग बनाया, फाइन, मैंने एक स्कल्पचर बनाया, मैंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, फेयर है ना, मैंने कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, राइट, मैंने कोई बहुत अच्छा डांस स्टेप बनाया, ठीक, तो ये सब क्या है? ये किसी ना किसी तरीके का लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क है। करेक्ट? सो हर वो वर्क जिसमें कुछ लिटरेचर आर्ट होता है ना, उन सबको आप करा होगा और उसमें पब्लिकेशन हाउस का नाम लिखा होगा। इसका मतलब है कि वो उन्होंने कॉपीराइट कर रखा है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, I'll tell you the मतलब of it. If any work is copyrighted, उसका मतलब है कि जिसके भी पास कॉपीराइट है उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ बंडल ऑफ राइट्स कि अगर मैंने मेरी पोएम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा दी और उसका कॉपीराइट ले लिया, तो मेरे अलावा मेरे परमिशन के बिना आप में से कोई उसको यूज नहीं करेगा। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइटिंग। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में मैं 2 मिनट में समझाती हूँ। फिर आता है कॉन्सेप्ट पेटेंट का। दुनिया में कभी पहली बार कभी तो बल्ब बना होगा, किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन, राइट? So that was the invention he had done. बराबर? उससे पहले हम क्या करते थे? हम कैंडल्स, लैंटर्न्स वो सब यूज करते थे, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, that was the basic idea we had. But he created a lantern by which light would be dispersed through one particular device, light bulb, है ना? तो दुनिया में जब कभी पहली बार ऐसा कुछ बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है इन्वेंशन। अगर मेरे पास इन्वेंशन है तो मुझे मिलता है पेटेंट। क्लियर? फिर आता है ट्रेडमार्क। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। सुनते हैं आप? ये जो चीजें होती है ना, इनसे आप क्या करते हैं? इनसे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर? दैट आइडेंटिफिकेशन इज योर ट्रेडमार्क। टू गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, आप सबके शर्ट्स पे जो आकार कॉलेज, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का टैग लगा हुआ है, बाय दिस आई आइडेंटिफाई दैट दिस इज द इंस्टीट्यूशन एंड दे आर द स्टूडेंट्स, सो इट नोटिफाइज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, गुड्स यू आर प्रोवाइडिंग। अब मैं आपके इंस्टीट्यूट को किसी और इंस्टीट्यूट से कंफ्यूज थोड़ी करूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे लोगो दिख गया है। इसको कहा जाता है ट्रेडमार्क्स, बराबर? फिर आया मेरा ट्रेड डिजाइन। हर प्रोडक्ट का जो शेप दिखेगा ना, वो आपका ट्रेड डिजाइन होता है, ठीक? इसके बाद आता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। व्हाट इज फेमस फ्रॉम नागपुर? राइट, इट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी लोकेशन से हम अगर लिंक कर पाए और उनकी स्पेशलिटी दिखा पाए तो वो हो जाता है जीआई। ठीक है, आगे के जो 4 पॉइंट्स है ना, मैं आपको स्लाइड के साथ समझाती हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे एग्जांपल्स लगेंगे आपके लिए। अब मेरे पास आया मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ कॉपीराइट। इफ आई हैव क्रिएटेड एनी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, बुक लिखा, पेंटिंग बनाया, पोम लिखी, व्हाटएवर इट इज, सो आई गेट अ कॉपीराइट। अब देखिए, दुनिया की हर राइटिंग के लिए, हर आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट नहीं मिलेगा। You have to be original. आपने जैसा लिखा वैसा पहले कभी नहीं लिखा गया। If that is what you fulfill, then you get a copyright. अब मैं इसका एक कैच आपको समझाती हूँ। Everybody is a fan of हिंदी movies, I suppose, है ना?
बारिश में कितने गाने लिखे गए हैं, भगत सिंह पे कितनी मूवीज बनी है, राइट, बट नोबडी इज बार्ड बाय कॉपीराइट। क्यों? कॉन्सेप्ट पे कॉपीराइट नहीं है, उसके एक्सप्रेशन पे है। मैंने भगत सिंह की मूवी अलग तरीके से बनाई, आपने अलग तरीके से बनाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने बारिश पे अलग गाना लिखा, आपने बारिश पे अलग गाना लिखा, दोनों अपनी अपनी जगह ओरिजिनल है, कॉपीराइटेबल। क्लियर? सो whatever content you create, if it is original, then you get a copyright for it. ठीक? अब लिटरेरी और आर्टिस्टिक ये टर्म देखने में बहुत छोटा लगता है, पर इसमें बहुत रिलेटेड वर्क्स कवर हो जाते हैं। I'll give example, हमारे सिंगल मैडम जो है, शी इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक शी प्रैक्टिसेस इन क्रिमिनल लॉ। अब मान के चलिए इन्होंने किसी पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ा है, तो हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो लगेगा, तो हम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे वो मैडम बनाएंगे, बराबर। क्या इसके लिए इन्हें कॉपीराइट मिलेगा? क्यों? लिटरेरी वर्क है ना। तो ये उल्टा क्यों हो गया? एक्चुअली वैसा होगा नहीं सर, अच्छा मगर कॉपीराइट तो इधर सही आ रहा है ना। ठीक है, आगे का ठीक है, चल कोई बात, आई रीड इट फॉर यू। इट इज आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ओरिजिनलिटी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मैडम हैज ड्राफ्टेड वन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जो उनका स्किल है। इफ शी डज इट फॉर हरसेल्फ इट वुड बी कॉपीराइटेबल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपीराइटेबल होगा। But madam is under the employment of government of Maharashtra, right? So when you create a document in some employment, तो वो copyrightable नहीं रहेगा, फिर वो employment document में चला जाएगा, shift हो जाएगा। In the same way, judges कोई decision जब देते हैं ना, तो उनका decision वो copyright नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने कितना अच्छा लिखा हो। That's a part of employment they have. Clear? So we want कि आपका जो work है वो original हो, कॉन्सेप्ट ओरिजिनल ना हो। अब छूले आसमान का टैग आप देखिए, क्या आसमान वर्ड किसी ने यूज नहीं किया इससे पहले? सबने किया है, बट व्हेन आई यूज इट इन अ डिफरेंट वे, इन सम डिफरेंट मैनर, देन इट बिकम्स कॉपीराइटेबल। क्लियर? आप सब फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं और बीसीए कंप्यूटर। आप कल जाके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जावा यूज करके, एल्गोरिथम्स यूज करके, यू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, बराबर। That software is copyrightable, उसका आपको कॉपीराइट मिलता है, बस आपको इतना है that you have to prove how it is different from earlier softwares। आपके मोबाइल में, आपके कोर्स में से हजारों चीजें कवर होगी, है ना, मोबाइल के डिवाइस के सॉफ्टवेयर, there are n number of computer applications in your mobile phone, isn't it? Everything is copyrightable, ठीक? So this is where you stand that if you create Java यूज करके मैंने अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर कल बनाया है, तो मैं इसको कॉपीराइट ही रजिस्टर हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब कोई अगर उसको आपकी परमिशन के बिना यूज करता है, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल करके कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, उसका यूज रोक सकते हैं, ऑलराइट। एंड एट द सेम टाइम यू कैन लेट इट फॉर लाइसेंसिंग। हैव यू हर्ड ऑफ नेम ऑफ द कंपनी? IBM सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ी, यूएस की, बहुत, मतलब आपने यूज किए 90% सॉफ्टवेयर उनके हैं। आज उनका मैक्सिमम रेवेन्यू किस चीज से आता है? पुराने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस करके। दे परमिट somebody else to use it and they charge fees out of it. So this is where your copyrights will come into picture, ठीक? अब मैंने आपको एक टर्म कहा था कि लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क ना बहुत वाइड टर्म है, उसमें बहुत चीजें कवर होती है। विल कम टू दैट पॉइंट। Everyone is aware of this, right? अब इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है मैं आपको समझाती हूँ। The actors are acting, the choreographers have set a dance, the singers have sang the song, music directors, सारी चीजें are copyrightable work, ठीक है। इससे मेरे एक कॉन्सेप्ट में कवर हो जाती है, ठीक। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, this has happened with everything। चल, somebody in the world must have done something for the first time, बराबर।
अब अपने लास्ट दो स्टूडेंट्स हैं, योर गुड नेम प्लीज। पवन। पवन नहीं, सिट डाउन। पवन जी ने अपने पढ़ाई के दौरान, रिस्पेक्ट इज ऑब्वियस, इजंट इट? तो इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान ही ऑब्जर्व दैट हमारे सॉफ्टवेयर यूज में कोई ग्लिच है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्लो हो जाते हैं, एंड इन्होंने ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिससे वो सॉफ्टवेयर फास्ट काम करने लगता है। वो एल्गोरिदम इन्होंने किसी मशीन के साथ अटैच कर दिया। कितना नया कॉन्सेप्ट लाया है ना? ऐसे नए कॉन्सेप्ट जब आप लाते हैं ना, दैट इज व्हाट यू कॉल एज पेटेंट एंड इन्वेंशंस। अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया है तो मुझे उसके लिए पेटेंट मिलता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप एस्ट्रोनॉट से ना, सबको बनना था बचपन में एस्ट्रोनॉट। आप अगर एक्चुअली एस्ट्रोनॉट हैं, आप एक्चुअली गैलेक्सी में कहीं जाते हैं और एक नया प्लैनेट ढूंढ के लाते हैं, कितनी बड़ी चीज है, मैं पेटेंट नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपने ढूंढ के निकाला, यू डिस्कवर्ड, यू डिड नॉट इन्वेंट। वी हैव टू इन्वेंट समथिंग न्यू। मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया जो मेरे थंब प्रिंट को स्कैन कर सकता है, राइट? जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सो नाउ इट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर पेटेंटिंग एंड इन्वेंशंस। ठीक है? पहले मैंने किया कॉपीराइट, फिर मैंने किया इन्वेंशन। कैन यू सी दिस फर्स्ट पिक्चर जहां ब्रेन में चिप लगा हुआ है? हमारे लिए चिप्स यूज करना इज अ डिफरेंट थिंग, ब्रेन फंक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज रियली एन इन्वेंशन इन प्रैक्टिकल यूज। ये चिप एक्चुअली किसी के दिमाग में फिट किया गया है ये देखने के लिए कि क्या वो ब्रेन सेंसर्स को मैप करके डिवाइस में सेंसर्स भेज सकता है। ठीक है? आपने काफी बार ये चीज देखी होगी कि आपके ब्रेन के जितने भी सेंसर्स है वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक का सर्किट भेजते हैं जो आपको मोशंस मिलता है, व्हेन द ब्रेन टेल्स टू हैंड मूव राइट नाउ, सो इट इज बेसिकली सेंडिंग अ सेंसर. This sensor is being converted into that chip and it is being used. Q, so that my brain will think and my remote will act. ठीक? ये जो इन्वेंशंस आपके आसपास होते हैं ना, these are the inventions जिनको पेटेंट दिया जाता है. इनके लिए कॉपीराइट नहीं होगा, इनको पेटेंट दिया जाएगा. Clear? I'll give you example of few very interesting inventions. Recently there is one sari invented, a piece of cloth जो UV सनरेज से आपको बचाता है. टैनिंग का प्रॉब्लम नहीं, पर टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉथ कितना अच्छा है देखिए. अगर मैं कल ये कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाती हूँ जो आपकी सोच पे काम करने लगे तो आपके कितने सारे टाइम वेस्ट होने वाले काम वो मशीन कर लेगा. यू कैन इन्वॉल्व इन एक्चुअल रिसर्च एंड स्टडीज, राइट. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज व्हाट इज द पर्पस. सो ये जो सारे इन्वेंशंस है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ योर पेटेंट्स. देखिए इन्वेंशन में हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नया चाहिए. क्लियर? अब मैं एग्जांपल देती हूँ. द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग एंड द चेयर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, आर दे डिफरेंट? पन में पेटेंट नहीं मिलेगा. पर इसी चेयर में जब मैंने व्हील्स लगाए, जब मैंने इसमें ऑक्सीमीटर लगाया, जब मैंने इसमें पल्स मीटर लगाया, जब मैंने इस चेयर में पेशेंट का फीवर चेक करने का मैकेनिज्म फिट किया, तो वो कितना नया हो गया, तब वो पेटेंटेबल हो जाता है. नो, सो यू हैव टू इम्प्रूव ओवर समथिंग टू गेट अ पेटेंट ओवर इट, राइट. देन कम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क्स. मैं आगे बढ़ती हूँ. एवरीवन रिकॉग्नाइजेस दिस? फर्स्ट वन, second one, third one. How did you recognize that? क्योंकि मुझे लोगो पता है. तो जब मुझे कोई चीज एक से दूसरे से डिस्टिंग्विश करनी है ना, तब मैं करती हूँ ट्रेडमार्किंग. इन सब को कहा जाता है ट्रेडमार्क्स. अभी the girls were sitting on the last of the crowd. मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगी? ब्लू टी शर्ट, पिच कलर टी शर्ट, रेड कलर टी शर्ट, ये हो गए कलर मार्क्स. बराबर. कल मैंने कोई परफ्यूम खरीदा तो मैंने उनको स्मेल से डिफरेंशिएट किया, ये हो गए स्मेल मार्क्स. बराबर.
आप गूगल यूज करते हैं, हम कहते हैं ना गूगल कर लीजिए चीजों को, दैट गूगल इज एक्चुअली नेम ऑफ अ कंपनी, इट इज अ ट्रेडमार्क। आप कहते हैं जेरोक्स कर लीजिए, यू शुड से फोटो कॉपी करिए, क्यों? जेरोक्स तो कंपनी का नाम है, ट्रेडमार्क। क्लियर? व्हाई डू वी गो फॉर अ ट्रेडमार्किंग? इज बिकॉज मेरा प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट अलग अलग दिखना चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई ट्रेडमार्किंग यूज किया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं, आईएसआई मार्क वाला फैन खरीदेंगे या नॉन आईएसआई वाला खरीदेंगे? आईएसआई मार्क वाला फैन खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे क्वालिटी पता है। These are also trademarks जो क्वालिटी इंडिकेट करेंगे, राइट? सो ट्रेडमार्क इज बेसिकली फॉर द पर्पज दैट आई विल बी एबल टू ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट, और एग्जिस्टिंग वालों से वो कुछ अलग होगा। तो ये जो डिफरेंशिएट करने का पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रेडमार्क्स। ठीक, कोई एग्जांपल बताइए मुझे जो आपको पता हो एज अ ट्रेडमार्क। आई गिव यू हिंट। ये तो मैंने पिक्चर दिखाया है ना, पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला, राइट? क्या ठंडा मतलब कोका कोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ये तो टैगलाइंस है, ये तो पिक्चर नहीं है, बराबर? ये भी ट्रेडमार्क होते हैं। ये कॉपीराइट भी हो सकते हैं, ट्रेडमार्क भी हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दोस, राइट? तो इन कॉन्सेप्ट्स को ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यू वोंट बिलीव, इन प्रोडक्ट्स को आपके प्रॉपर्टी जितनी वैल्यू होती है। अगर हल्दीराम कल कहे ना कि मुझे मेरा ट्रेडमार्क बेचना है, हल्दीराम ये नाम मुझे सेल करना है, यू नो, ही विल बी पेड इन क्रोर्स। क्यों? क्योंकि कितना एस्टैब्लिश्ड है, जो भी मिठाई खरीदेगा वो सोचेगा कि क्वालिटी तो वही रहेगी, टेस्ट तो वही रहेगी, है ना? सो दिस इज द डिफरेंस कि ट्रेडमार्क और नॉन ट्रेडमार्क प्रोडक्ट में फर्क कैसे पड़ता है। इसमें काफी बार कलर्स भी आते हैं, यू नो, पर्टिकुलर, जैसे इनका रेड कलर है, सो दिस इज कलर मार्क। मुझे कलर से दूर से दिख जाता है कि ये तो मैकडॉनल्ड्स का लोगो है, राइट? ये आइडेंटिफिकेशन जो है ना, दैट इज द मेन पॉइंट व्हाट वी रिक्वायर, राइट? चल, लेट मी टेक यू टू वन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ, लुक्स फैमिलियर? कितने बार ये प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं मार्केट में, है ना? अब आप इन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनके लुक से, बराबर? दैट लुक इज कॉल्ड एज एस्थेटिक वैल्यू। जैसे ही मैंने किसी प्रोडक्ट को लुक से आइडेंटिफाई किया, उसको कहा जाता है ट्रेड डिजाइन। बिस्लेरी की बॉटल के कितने ऑप्शंस हैं? किनले की बॉटल के कितने ऑप्शंस होते हैं? और कोई बॉटल के कितने ऑप्शंस होते हैं? पर मैं उनको आइडेंटिफाई शेप से करती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिजाइन। If you are a student of fashion industry, if you are a student who is working in any kind of copywriting, these are very important concepts for you कि आप ट्रेड डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आपको I give you few names, सव्यासाची मुखर्जी, if you have heard, है ना, फैशन डिजाइनर, नीता लुल्ला, आप देखते हैं ना टीवी में कि इन्होंने बनाए हुए कपड़े 2 लाख में बिके, 10 लाख में बिके, 50 लाख में बिके। Why? They do the designing, they register it and then they sell it so that nobody else can copy. एक ऐश्वर्या राय ने पहनी हुई साड़ी दूसरी जगह कहीं नहीं दिखेगी, दिखती भी है तो कैसे दिखेगी? फर्स्ट कॉपी के नाम पे दिखेगी। सो दैट इज फाइन, वो कॉपी अलाउड होता है व्हेन यू आर टोल्ड दैट दिस इज अ कॉपी। पर ओरिजिनल कह के आपको उनकी साड़ी कोई नहीं बेचेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड विद द डिजाइन। इन कॉन्सेप्ट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रेड डिजाइन्स कहा जाता है। ठीक? एवरी रैंप वॉक यू मस्ट हैव सीन, एवरी शेप ऑफ अ प्रोडक्ट यू मस्ट हैव सीन अराउंड यू, है ना? इन सब को हम ट्रेड डिजाइन मानते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन दी शूज, स्पोर्ट शूज अलग अलग तरीके के आते हैं। कुछ कंपनीज के शूज आर वेरी एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन्स। अगर कल जाके मैं किसी शू के तो मतलब उनके सोल भी चेंज कर दूं तो भी उनका ट्रेड डिजाइन वो चेंज कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे चार्ज फ्रॉम यू। जैसे ही मैंने इन डिजाइन को रजिस्टर कर दिया, देन नोबडी एल्स कैन यूज इट विदाउट माय परमिशन। ठीक? तो यहाँ आपकी फाइनेंशियली वैल्यू एड ऑन कर दी जाती है। ऑल द यूनिफॉर्म्स यू आर वियरिंग, दोज आर द पार्ट ऑफ ट्रेड डिजाइन्स। द डिजाइनिंग ऑफ योर टाई,
the cross lines, the slanting lines, the color shade, the color match, the combination, ये हर चीज ट्रेड डिजाइन का पार्ट है। तो मैडम फिर सेम डिजाइन कोई बना नहीं सकता? बिल्कुल बना सकता है, पर वो अलग तरीके से बनाएगा और आपका है ऐसे क्लेम नहीं करेगा। दे विल नेवर क्लेम कि आकार इंस्टीट्यूट का ही ये डिजाइन है। दे विल बी क्लेमिंग देयर ओन। ओके, एग्जांपल, अभी आई हैव दीस फ्लावर्स ऑन माय साड़ी। Every one of you can use these flowers and design something, but you have to design it differently, originally, and then register it. ये होते हैं ट्रेड डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट। You see this car? ये कार एक इंडिया के बहुत रिनाउंड कार इंटीरियर बनाने वाले हैं। His name is दीपक छाबरिया। ये उन्होंने डिजाइन किया हुआ कार है। आप उनको अपनी सादी सिंपल कार दे दीजिए, वो उसका पूरा इंटीरियर बदल के आपको देते हैं, ठीक है, as per your requirements. You feel like sleeping on your bed when you are sitting in this car. So this is nothing but a trade design. Obviously he'll charge for that, but he will register that design in his own name and then sell it to you. ठीक? तो ऐसा कोई जो आपको शेप से समझ आता है, लुक से समझ आता है, उस चीज को आपका ट्रेड डिजाइन कहा जाता है। Now I move to the concept of geographical indications. आपने कहा नागपुर के ऑरेंजेस फेमस है, कश्मीर से एप्पल्स और केसर, पश्मीना शॉल, बराबर। केरला से स्पाइसेस, राइट। नॉर्थ ईस्ट मेघालय से या कोई भी अरुणाचल प्रदेश मेघालय से बाम्बू प्रोडक्ट्स, है ना, ये चीजें फेमस है। क्यों? उस चीज में, उस प्रोडक्ट में वहां के लोकेशन की स्पेशलिटी दिखती है। दैट इज वाई इन्हें आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। अगर हम इस चीज को रजिस्टर कर देते हैं तो नोबडी विल बी एबल टू यूज द सेम टैग। दिल्ली के मार्केट में खड़ी होकर कोई नहीं कहेगा कि ये नागपुरी ऑरेंजेस है, फिर वो बताएंगे कि नहीं ये पंजाब से आए हुए ऑरेंजेस है, राइट, बिकॉज दे विल बी क्लेमिंग योर आईपी देन। I'm very sorry to put such a disturbing combination on the slide, but let me explain you. ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, that is an ant. ओडिशा में इस ant की चटनी बनाई जाती है because that ant has a special nutritional value and it is a food product. तो उन्होंने अपने इस लोकल प्रोडक्ट को रजिस्टर किया है कि ये चटनी हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा, जो खरीदेगा हमसे खरीदेगा। Alright. Second is the famous rasgulla. That rasgulla comes from West Bengal. इन्होंने भी अपना रसगुल्ला रजिस्टर कराया है। Nobody in Nagpur will say to you कि देखो मैं तो ओडिशा वाले या वेस्ट बंगाल वाले प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। ये कैसे बनाए जाते हैं? इन प्रोडक्ट का ओरिजिन चेक किया जाता है। There is very interesting story with this rasgulla, I tell you. West Bengal was fighting with some other state कि रसगुल्ला हमारा कि तुम्हारा, ठीक है? The matter went up to court, patent offices and courts. तो एक कमिटी सेटअप करी गई। इस कमिटी ने क्या किया होगा? वो हिस्ट्री में गए। रसगुल्ला कैसे बनता है? छेने से। छेना कैसे बनता है? दूध से। दूध कहाँ से आता है? गाय से। गाय क्या खाती है? चारा। तो इन्होंने पूरी जियोग्राफिकल हिस्ट्री ट्रेस डाउन करी कि वो चारा और वो गाय कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, तो जीआई इनको मिलेगा। इस तरीके से आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को रजिस्टर किया जाता है। नागपुर के ऑरेंजेस इज अ रजिस्टर्ड जीआई। वायगांव नाम का प्लेस है नागपुर के पास, भंडारा की तरफ, वहाँ हल्दी बनती है। रिसेंटली दैट हल्दी हैज बीन रजिस्टर्ड एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी मेडिसिन बना के टैबलेट बेची जाती है। देयर इज अ क्वालिटी ऑफ राइस, आपने सुना होगा आंबे मोहर, जो बचपन में आपने शॉर्ट मिलेगा, लोकल लोगों को इससे बेनिफिट है। That's why we register these GI. Another concept you have is a trade secret. ये जो कोका कोला, एनीबडी किसी ने पिया है कोका कोला? है ना? कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसका। वो टेस्ट कैसे आता है, उसका केमिकल फॉर्मूला दुनिया में 3 लोगों को पता है। That's it. KFC का जो टेस्ट है मसाले का, वो कैसे आता है, वो सिर्फ उन अंकल को पता है जिनका फोटो KFC के डिब्बे पे होता है। Nobody else. ये होता है ट्रेड सीक्रेट।
इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एज कि मेरा और आपका कंपटीशन अगर हुआ तो मुझे कैसे एज मिलेगा. दिस इज अ सीक्रेट आई हैव. क्या से फॉर एग्जाम्पल आप कल जाके इस कोका कोला की फ्रेंचाइजी लेते हैं कि सर मैं प्लांट बनाऊंगा, ठीक, तो वो आपको बॉटलिंग का अलाउ करेंगे, वो आपको बॉटल में लिक्विड भरने का अलाउ कर देंगे, उसमें सोडा ऐड करने का अलाउ कर देंगे, वो आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं देंगे. इट इज देयर ट्रेड सीक्रेट. So they'll keep it secret for themselves and pass it on only when and as required. वो सबको नहीं देते हैं. ये जो चीज़ है ना, this is also an intellectual property जो आप भी रजिस्टर करवा सकते हैं. कल जाके मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, मैं सर्जरी करने का कोई नया तरीका ढूंढ के निकालती हूँ किसी मशीन के साथ, राइट? ऐसी अकाउंटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मैं सॉफ्टवेयर बनाती हूँ कि अकाउंटिंग में किया गया धोखा पकड़ा जाए सिस्टम में. तो ये सारी चीजें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर पेटेंट ग्रांट करेगा, राइट? नाउ आई कम टू वन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लांट वैरायटी. हैव यू हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट कि अब पुरानी जैसी टेस्ट नहीं आती सब्जियों में, है ना? पहले तो हमारी सब्जियां से छोटे साइज में, अब इतने बड़े नींबू आने लगे हैं. क्यों? बिकॉज दे आर लैब डेवलप्ड. उनकी सीड्स लैब डेवलप्ड है. इनको कहा जाता है प्लांट वेराइटीज. ये भी रजिस्ट्रेबल मटेरियल है. इनके लिए भी आपको राइट्स मिलते हैं अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो. Then I move to next point, that is traditional knowledge. Everyone knows कि हल्दी कैसे यूज की जाती है, right? Why? Because our traditional knowledge. हम सबको पता है आर्यभट्ट ने सोलर सिस्टम का पूरा सिस्टम हमें बना के दिया था, बराबर? ये जो दिख रहा है लास्ट वाला, ये क्या है? केले के प्लेट्स, मतलब केले के पत्ते में हम जो इतने सदियों से खाना खा रहे हैं, इट इज दैट थिंग, है ना? एक जर्मन कंपनी ने एक पेटेंट फाइल किया. पेटेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेंशन किया, कुछ बहुत अच्छा नया ढूंढ के निकाला. नाम क्या था इन्वेंशन का? बायोडिग्रेडेबल सर्ववेयर एंड कुकवेयर. सॉरी, सर्ववेयर्स. बायोडिग्रेडेबल सर्ववेयर. सर्ववेयर मतलब प्लेट्स, कटोरी, चमचे. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो एनवायरमेंट में डिग्रेड हो जाए, बराबर? फाइनली जब प्रोडक्ट को देखा गया तो प्रोडक्ट था केले के पत्तों के बाउल ऑफ प्लेट. पर देखो जर्मन कंपनी उस पर पेटेंट फाइल करती है कि हमने बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनाए हैं, एंड इंडियंस आर सिटिंग कि नहीं, ये तो हम हमेशा यूज करते हैं. स्लोली एंड स्टेडीली हमें ध्यान आया कि हमारा नॉलेज इस तरीके से भी यूज हो रहा है, तो हमने इसको अपोज करना शुरू किया. इस वजह से ट्रेडिशनल नॉलेज इज वन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कल जाके कोई हमें बताए ना कि अरे वो सर्दी खांसी हुई तो हम अश्वगंधा यूज करते हैं, तो हम उनको कहेंगे हमको पहले से पता है. ट्रेडिशनल नॉलेज. If somebody comes to you and tells you that XYZ product has that kind of medicinal property, traditional knowledge, इस पे कोई भी राइट्स क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है? इंडिया में इसकी हमने सिस्टम बनाई है कि आपका ट्रेडिशनल नॉलेज हमने दुनिया में पब्लिश कर दिया, और अब जो भी इसको छीनना चाहेगा, that person will not be allowed to get the right anymore, right? So this is one type that we have, which is a traditional knowledge. See what we have covered. कॉपीराइट चाहिए तो आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क होना चाहिए. पेटेंट चाहिए तो इन्वेंशन होना चाहिए. ट्रेडमार्क चाहिए तो आपके पास लोगो, टैगलाइन, बिल, कुछ समथिंग टू शो होना चाहिए. डिजाइन है तो आपका लुक प्रॉपर और नया होना चाहिए. जीआई तो मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट. प्लांट वैरायटी तो मैंने नया प्लांट वैरायटी बनाया. आपने सुना ना बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल्स, नो, दीज आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वैरायटीज. फिर आया ट्रेड सीक्रेट, वेयर आई शुड हैव अ कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? नाउ सी, एक प्रोडक्ट में कितने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ सकते हैं. मेरा फोन है तो नोकिया उसका ट्रेडमार्क आ गया, भले ही बेचारी कंपनी अब नहीं है, बट स्टिल नो, दे डिजर्व, दे आर द पायोनियर्स ऑफ दिस मोबाइल बिजनेसेस. इसका जो आउटर लुक है वो मेरे डिजाइन में आ गया. इसका जो यूज है, इसका जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी, वो मेरे पेटेंट में आ गया. इसमें लिखा हुआ अग्रीमेंट, आई टेल यू, होता है ना, आई अग्री क्लिक करके आप छोड़ देते हैं, वो जो अग्रीमेंट होता है वो कॉपीराइटेड अग्रीमेंट होता है, ठीक है?
फिर आया इसमें ट्रेड सीक्रेट, मेरा फोन कैसे बाकियों से अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी कैसे अच्छी है, दैट्स माय सीक्रेट. सो दिस बिकम्स, एक प्रॉपर्टी में इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एट ए टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं. आई गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल. ठीक, a single stick of lipstick had a trade design, it has a copyright, it has a trade secret, it has a patent as well as a trademark. Can you see? एक सिंगल प्रोडक्ट में इतने सारे अगर आईपीज है तो सोचिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी अच्छी होगी. ऐसा ही अगर आपने ड्रेस बनाया तो उसमें कॉपीराइट आया, उसमें डिजाइन आया, उसमें ट्रेडमार्किंग आया. आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें कॉपीराइट आया, पेटेंट आया, ट्रेडमार्क आ गया, ट्रेड डिजाइन आ गया. राइट? सो दिस इज हाउ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विल बेनिफिट फॉर योर वर्क. नाउ द पॉइंट दैट वी हैव इज हाउ डू वी रजिस्टर दिस. 2014 के बाद Indian government has started an initiative of online registration of your copyrights. This is a site that is copyright.gov. यहाँ आपको फिक्स्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशंस मिलती है. आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आपके वर्क का डिटेल लिखेंगे, आपकी डेट लिखेंगे, उनकी कुछ फीस इज हार्डली 500 to 5000 डिपेंडिंग ऑन किस नेचर का आपका वर्क है. सिनेमेटोग्राफिक है, कोरियोग्राफिक है, लिटरेरी आर्टिस्टिक है, तो वो डिफर करेगा. फिर आपकी एप्लीकेशन का फॉर्मल चेक होगा. मतलब क्या, मुझे क्राइटेरिया है ना, मुझे आपका वर्क ओरिजिनल चाहिए. कॉपीड वर्क के लिए तो मैं आपको कोई राइट्स नहीं दे सकती हूँ, बराबर. तो वो फॉर्मल चेक किया जाता है इफ देयर इज ओरिजिनलिटी और नॉट. इफ आई फाइंड द ओरिजिनलिटी देन आई पब्लिश योर एप्लीकेशन. सी देयर इज अ एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्शन. मुझे लगता है कि आपका वर्क ओरिजिनल है तो मैं पब्लिक को पूछती हूँ, यू नो, आई पब्लिश इट लाइक अ न्यूज़पेपर आइटम कि देखिए ये कॉपीराइट के लिए आया है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फाइल करिएगा. हो सकता है ना कि आपने पोएम लिखी और अपने ड्रॉअर में रख दी, किसी और ने वो ड्रॉअर से निकाल के अपने नाम पे रजिस्टर करवाने की कोशिश की. क्वाइट पॉसिबल. ऐसे सिचुएशंस में दिस ऑब्जेक्शन स्टेज कम्स इनटू पिक्चर. दे विल आस्क यू, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन और यू एज ए पब्लिक एट लार्ज. किसी को ऑब्जेक्शन है तो फाइल करिए. कॉपीराइट ऑफिस इन ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, देखेगा, परखेगा, एविडेंस लेगा एंड देन दे विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑफ इट. ठीक है. सेम गोज फॉर योर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड डिजाइन, सबके लिए. आप डिजिटल अकाउंट ओपन करिए, वहां एप्लीकेशन फाइल करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, वो चेक करेंगे नया है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है. ऑल सेड एंड डन, देन दे गो फॉर योर फाइलिंग. ठीक. मैं एक लास्ट पॉइंट आपके लिए क्लियर कर देती हूँ. किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. मतलब क्या, मैंने कॉपीराइट बनाया, मैंने ट्रेडमार्क लिया, मैंने इन्वेंशन किया, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. सी द लास्ट गर्ल, द काइंड ऑफ स्पेक शी इज वेयरिंग, उसका जो डिजाइन किसी ने बनाया होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रजिस्टर किया जाए. पर फिर भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेनिफिशियल है. राइट? इट इज वेरी बेनिफिशियल. नहीं तो क्या होगा, कोई कॉपी भी करता है तो आप किसके पास जाएंगे? You have nobody to walk to. If your work is registered, if she has registered her spectacles drawing and that design, then she can go to the court saying that कि सर इन्होंने कॉपी किया है, मुझे compensation चाहिए. Correct? That is the necessity of registration. जब भी कोई चीज रजिस्टर है मतलब उसका लीगल एविडेंस है. सबूत समझते हैं ना आप लोग, है ना? अगर किसी चीज का सबूत है तो वो चीज कितनी स्ट्रांगली अप्लाई हो सकती है. दैट इज द रीजन व्हाई वी गो फॉर रजिस्ट्रेशंस. अदरवाइज आपने रजिस्टर करना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट इट इज वेरी बेनिफिशियल टू रजिस्टर इट. ठीक है. सेकेंडली, क्वालिटी मे नॉट ऑलवेज बी रिलेवेंट. हैव यू सीन दोस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स जिनका काफी लोगों को समझ नहीं आता है कि इन्होंने क्या ड्राइंग किया है ना? Some people may also not like it. Correct? It is still copyrightable.
क्यों? अगर वो ओरिजिनलिटी को फुलफिल कर जाता है ना, वो कॉपीराइटेबल है। रिसेंटली देयर वाज वन कॉपीराइट इन फेवर ऑफ 4 साल का बच्चा। वो उसके पेरेंट्स उसको बड़ा सा कैनवस दे देते हैं और वो एब्रप्टली उस पर कलर स्प्रिंकल करता है, इट कम्स आउट एज अ डिजाइन। दे हैव रजिस्टर्ड इट। सो कितना सीनरी वाला डिजाइन बना है, ये मेरा पॉइंट नहीं होता है, पर क्या वो ओरिजिनल है, ये मेरा पॉइंट होता है। आप कभी कभी न्यूज़पेपर ऐड देखते हैं या आप टीवी पे एड्स देखते हैं, कितना बुरा लगता है उनकी ट्यून सुन के, कितनी बुरी ट्यून बनाई है, पर अगर वो ट्यून नहीं है, अगर वो डिस्टिंक्टिव है, तो वो रजिस्ट्रेबल है। सो क्वालिटी इज नॉट ऑलवेज द कंसर्न, बट इट इज जनरली द कंसर्न। अगर मैं किसी मेडिसिन को पेटेंट देती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसकी क्वालिटी चेक करूंगी ना, देन इट विल मैटर, राइट। नेक्स्ट, क्या मेरा एज, मेरी सिटीजनशिप मैटर करेगा? टू सम एक्सटेंट। इवन इफ यू आर अ 10-year-old चाइल्ड एंड यू हैव एन इन्वेंशन, हम उसको रजिस्टर करेंगे। आप 3 साल के बच्चे, आपने पेंटिंग बनाया, हम उसको कॉपीराइट करेंगे, ठीक? प्रोसीजर बदलेगी। आप माइनर हैं तो आपके साथ गार्डियन आएगा, आप इंडियन सिटीजन नहीं है समझ के चलिए, तो आपके साथ एक गवर्नमेंट एजेंट आ जाएगा। अगर आपकी नेशनैलिटी इंडिया की नहीं है तो हम प्रोसीजर को चेंज करेंगे, हम कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, हम फीस अलग लेंगे, दैट वुड बी द डिफरेंट क्राइटेरिया, राइट। The last thing that I cover for today are some new things which are in IT. Everybody, do you use Chat GPT? Yes, ma'am. बराबर? Chat GPT ने अगर कल पोएम लिखी तो कॉपीराइट किसका? लिखने में मतलब Chat GPT का, कि उसको प्रॉम्प्ट देने वाले का, कि वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले का? तो वो तो सॉफ्टवेयर का लेगा, पर प्रॉम्प्ट तो आप लोगों ने दिया ना। कितना इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, प्रॉम्प्ट भी तो अच्छा देना पड़ता है, राइट? तो who will get a copyright? So far, Indian law is not clear on this point. मशीन जनरेटेड वर्क्स अगर हैं तो उसका आईपी राइट अभी तक हम सॉफ्टवेयर क्रिएटर को दे रहे हैं, पर क्या यूजर को कुछ हद तक राइट्स मिलने चाहिए, इज अ क्वेश्चन। चलो, चैट जीपीटी तो आपके लिए फन पार्ट था। कल जाके अगर कोई रोबोट कोई सर्जरी करता है, विच इज ऑलरेडी बीइंग डन, तो रोबोट बनाने वाले को राइट्स मिले या वो सर्जरी के कमांड देने वाले डॉक्टर को राइट्स मिले? Isn't it a question? So here the point is, हमने राइट्स को डिफरेंशिएट भी करना है, and that process is going on with respect to AIs, that is machine generated works. ठीक? मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ, which is of personality rights. What do you remember majorly when I say Anil Kapoor? झकास, करेक्ट। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए थे, देयर वाज वन ओलंपियन जिन्होंने वो जस्ट केम विदाउट एनी गियर और वो जस्ट स्टैंड्स लेके उन्होंने शूट किया एंड ही वन अ सिल्वर मेडल, राइट। तो कुछ लोगों ने, स्पेसिफिकली इंडियंस, उनका वो जो पोजीशन था, उनका वो जो स्टांस था, he just stood in his half pants and without any gear and he just stood and he shot and he left. वो जो फोटो क्लिक किए गए ना, वो कैप्स पे, टी शर्ट्स पे, ऐसे हर जगह प्रिंट होने लगे, ठीक है। तो इन भाई साहब ने कहा कि सर, ये जो मेरा स्टैंस था वो मेरा पर्सनल राइट था, वो किसी और ने यूज नहीं करना था, तो हम इनके लिए ग्रांट करने लगे हैं पर्सनालिटी राइट्स। अब आपकी अमिताभ बच्चन की हुक स्टेप अगर कोई कॉपी करता है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई अपनी मूवी में अनिल कपूर का सेम स्टेटमेंट रिपीट करता है तो अनिल कपूर जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? कॉपीराइट्स में पर्सनालिटी राइट का कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो गया है, इट इज बीइंग रजिस्टर्ड। कुछ क्राइटेरियाज है उसके विच आर क्वाइट स्ट्रिंजेंट, बट ये बेसिक चीजें अब आपको फॉलो करनी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा फील्ड है विच इफ यू कम अक्रॉस एंड इफ यू लर्न, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इट्स वेरी ब्राइट विद रिस्पेक्ट टू आईपीस, क्योंकि आज शायद किसी कोल को इतनी वैल्यू ना हो जितनी एक पेटेंट को है। कोल अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, but the value goods are coming up in the market at very high level and these are money incentives. इस वजह से इनका डेवलपमेंट फास्ट है। So that's one of the reasons why intellectual property का knowledge is what you should always have. Clear? Sir, मैम Q&A ले सकते हैं, कंटिन्यू।
If anybody has any doubt, question, कोई कुकिंग करता है घर पे? आपने बहुत स्पेशल रेसिपी बनाई या आपकी मदर ने बहुत अच्छी स्पेशल रेसिपी बनाई, तो मैंने बताए हुए टाइप्स में से उसको कहाँ रखेंगे आप? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, सीक्रेट, जीआई, वैरायटी, बट शी इज रेडी टू डिस्क्लोज। या हमें पता है कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं? सी, अगर उस रेसिपी को बहुत नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो वो जाएगा ट्रेड डिजाइन, ठीक है। अगर आपकी मदर प्रपोर्शनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस मानते हुए, सी हल्दी इज ऑल्सो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, तो ऐसे हमारे किचन के अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन को प्रपोर्शनेटली लेके एक स्पेसिफिक आउटकम बनाती है न्यूट्रिशनल, तो वो पेटेंट जा सकता है। जब वो इसको किसी बुक के लिए लिखेंगे और वो बुक पब्लिश होगा, वो कॉपीराइट होगा। क्लियर? सो a simple thing like recipe can be also part of your intellectual properties, right? Any other doubts to you? Something that goes with your course, your learning? Fine? I'll rest my discussion for today. Thank you so much. You have been a good audience.